Welcome to Hollywood Best Concept Movies Part 3. Whatever comes out of that mist, lads, you will hold the line. Hold the line! This is a new kind of war. अबाउट टाइम। ये मूवी टाइम मेमोरीज के बारे में है, जिसमें आपको टाइम ट्रैवल देखने को मिलेगा। इस मूवी का मेन कैरेक्टर अपने माँ बाप और अपने बाकी मर्दों की तरह टाइम ट्रैवल कर सकता है। सिर्फ अलमारी में जाकर वो अपनी पुरानी यादों में से एक मेमोरीज को सिलेक्ट करता है और वो झट से अपने बचपन में पहुंच जाता है, अपने बुढ़ापे में पहुंच जाता है। उसके साथ अगले दिन क्या होगा, 10 दिन बाद क्या होगा, वो सब कुछ उसे दिखता है। पर उसे एक दिन एक लड़की से प्यार हो जाता है। वो लड़का प्यार करने में अभी अनाड़ी है, इसलिए उसे प्यार करना अच्छे से नहीं आता। वो पहले उस लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। जब उसे लगता है कि मैंने कहीं पर गलती कर दी, तो वो फिर से उस दिन को रीस्टार्ट करके दोबारा उसी लड़की के पास जाकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। इसी तरह वो अपनी गलतियां नोट करता है और अगली बार वो गलतियां नहीं करता। द मार्शियन ये एक स्पेस एडवेंचर और एक स्पेस सर्वाइवल मूवी है। मार्क वॉटनी जब मार्स में फंस जाते हैं, जब वो लोग अपने स्पेस शटल और क्रू मेंबर्स के साथ मार्स पर लैंड करते हैं, तो कुछ ही घंटों बाद मार्स पर एक तूफान चलना शुरू हो जाता है। इस कड़ाके जैसी तूफान को देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वो मार्स से जमीन पर आने का डिसाइड करते हैं। वो सभी लोग जैसे तैसे करके अपने स्पेसशिप में बैठ जाते हैं। फिर इस बीच उनके एक मेंबर को तूफान उड़ा ले जाता है और उन पर मिट्टी पड़ जाती है। बाकी लोग जब उनका देर तक इंतजार करते हैं, जब उन्हें कंफर्म हो जाता है कि मार्क अब नहीं रहे, तो वापस चले जाते हैं। लेकिन मार्क सिर्फ बेहोश हो गए थे, मरे नहीं। अब भाई आगे जो मूवी में मार्क वॉटनी को मार्स पर सर्वाइव करते हुए दिखाया जाता है, क्या कहूँ यार। वो बेचारे मार्स पर अब अकेले हैं, उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, साथ में खाने पीने की चीजें भी कम हो रही हैं। अब जमीन वालों में से किसी को नहीं पता, सब ने कंफर्म कर लिया है कि वो अब मजीद नहीं रहे। लेकिन मार्क तो मार्स पर अभी भी जिंदगी और मौत का खेल खेल रहे हैं। अब आगे अपने खुद जाकर मूवी में देखना है कि मार्क मार्स पर रहते हुए कैसे जमीन वालों की तरफ अपने जिंदा होने का मैसेज भेजते हैं। ये मूवी आई थी 2015 में और इसकी IMDb रेटिंग है 7.8 और ये मूवी भी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएगी। द थिंग 1982 में आई ये एक हॉरर थ्रिलर और स्कैरी मूवी है। इस मूवी में हमें साइंटिस्ट की एक टीम दिखाई जाती है जो कि एंटार्कटिका के बर्फानी इलाके में एक साइंसी मिशन पर काम कर रहे होते हैं। अब जैसे जैसे वक्त बीतता है, इन लोगों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो जाती है। इन लोगों को रिसर्च के दौरान बर्फ में धंसी कुछ अजीब सी क्रिएचर्स की मुर्दा लाशें मिलती हैं। बाद में यही मुर्दा चीजें इन सबको निगल जाती हैं। बेसिकली एक क्रिएचर जो कि एक वायरस की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो जाती है और किसी को पता तक नहीं चलता कि वो उस चीज से इन्फेक्टेड है। और जब उस चीज को बाहर निकलने का मौका मिलता है, तो अजीब सी खौफनाक शक्ल धार कर और दूसरे इंसानों को अपने अंदर निकल कर उन्हें भी अपने जैसा बना देती है और ये उन्हें निकल कर अपने साइज को भी बड़ा करती है। ये मूवी आई थी 1982 में। जब आप ये मूवी देखोगे ना, आपको यकीन करना मुश्किल होगा कि उस दौर में इसे बढ़िया VFX का काम और इतनी ज्यादा डरावनी शक्लें आखिर कैसे। और इस मूवी को 2011 में फिर से रीबूट करके बनाया गया है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ओरिजिनल मूवी ही देखो। 2011 वाले वर्जन में VFX और स्कैरी मोमेंट्स की भरमार है, ओरिजिनल ही रेकमेंड करूंगा। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 8.2 और ये दोनों मूवी आपको हिंदी डबिंग में मिल जाएंगे। इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड। इस मूवी में हमें एक इंट्रोवर्ट इंसान की लाइफ के बारे में जानने को मिलता है, जो किसी से बात नहीं करता, बस अपनी दुनिया में गुम रहता है और अपने काम से काम रखता है। वो लोगों से इंटरेक्ट करने की कोशिश ही नहीं करता। पर एक दिन उसे एक खूबसूरत औरत दिखती है जो बिल्कुल उसकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं खाती। मतलब वो औरत मुंह फट है और ये मुंह बंद। 2-4 हफ्तों तक तो इन दोनों में अच्छा सा प्यार होता है, रोमांस होता है और सेक्स होता है। पर कुछ ही दिनों में वो औरत अब इस इंसान से बोर हो जाता है, क्योंकि वो जिस तरह से अपने बॉयफ्रेंड को चाह रही होती है, उसी तरह से उसका बॉयफ्रेंड एक्ट नहीं कर पाता है। इसलिए वो अपनी पास्ट की मेमोरीज जो यादें हैं उसके बॉयफ्रेंड से जुड़ी हुई हैं, उन्हें डिलीट करवाने के लिए, यादें भुलाने के लिए एक इंसान के पास जाती है, ताकि वो इन घटिया यादों से छुटकारा पा सके। अच्छा, जब वो औरत अपनी यादें डिलीट करवा के अपने काम पर वापस जाती है और तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके सामने आता है, तो वो उसे पहचानने से इनकार कर देती है। वो उसे सर कह के बुलाती है और अब उसका बॉयफ्रेंड बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर ये क्या चक्कर है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ने अपनी यादें डिलीट करवाई हैं, तो वो गुस्से में आकर अपनी यादें भी डिलीट करवाने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी यादें डिलीट हो रही होती हैं, तब उसे एहसास होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये मेरी लाइफ की सबसे बढ़िया मोमेंट है और मैं इनके पीछे पड़ा हुआ हूँ। तब वो डिसाइड करता है कि मैं ये ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा। अब चूंकि वो सोया हुआ है और उठ नहीं सकता, क्योंकि उसे इंजेक्शन लगा के पैरालाइज कर दिया गया है। वो सिर्फ तब उठ सकता है जब उसकी सभी यादें, यानी उसकी गर्लफ्रेंड की सभी यादें डिलीट ना हो जाएं। अब आगे जब आप मूवी को देखोगे ना, आप रो पड़ोगे। वो बेचारा अपने माइंड में ही अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है। कैसे, आप खुद जाकर मूवी में देखें। मूवी की IMDb रेटिंग है 8.4 और ये मूवी आई थी 2004 में और ये मूवी आपको हिंदी डबिंग में भी मिल जाएगी।